नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएल स्टडी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जीके जीएस साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लेके आए हैं जो कि बार बार रिपीट किए जाते हैं। चाहे कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, जिस भी एग्जाम में जीके जीएस साइंस पूछा जाता है उस एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किए जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम उन्हीं क्वेश्चनों को शामिल किए हैं जो कि बार बार रिपीट किए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन बार बार रिपीट किए जाते हैं और उन क्वेश्चनों को हम कितने सही कर पाते हैं। जिसमें पहला है कि सरकारी संपत्ति को नष्ट करना क्या है? सकारात्मक कर्तव्य, नागरिक कर्तव्य या कानूनी कर्तव्य? तो सरकारी संपत्ति को नष्ट न करना यह क्या कहलाता है? तो सरकारी संपत्ति को नष्ट न करना यह नागरिक का कर्तव्य है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इन तीन ऑप्शनों से बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो खाने के सोडे का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि इसके हम रासायनिक सूत्र की बात करें तो इसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। तो इसको भी याद रखना है कि इसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। इसी क्रम अगला है कि निम्नलिखित में से किसे भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह, स्वामी विवेकानंद या लाला लाजपत राय? बताना है कि इन चार ऑप्शनों में से किसे भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। तो भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, लौह पुरुष के भी नाम से भी इन्हें जाना जाता है। इस टॉपिक को भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि मानव में निम्न सहायक पाचन अंग नहीं है। बताना है कि चार ऑप्शन में से कौन सा मानव के पाचन अंग में नहीं आता है। तो लार ग्रंथि यह आता है, इसलिए लार ग्रंथि नहीं होगा। जीभ भी पाचन अंग में सहायक है, पित्ताशय भी पाचन अंग में सहायक है, लेकिन जो कोलन है यह पाचन अंग में सहायक नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोलन यह बड़ी आंत का एक भाग होता है जिसे हम कोलन कहते हैं, यह पाचन में सहायक नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, कुमार हर्षवर्धन या कुमारगुप्त? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के द्वारा की गई थी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि विद्युत के द्वारा लगी हुई आग को रोकने हेतु किसका उपयोग किया जाता है? बताना कि विद्युत के द्वारा जो आग लगती है उसको रोकने के लिए हम इन चार ऑप्शनों में से किसका उपयोग करते हैं? पायरीन, आयोडोफार्म, क्लोरोफार्म या फार्मेलिन? तो विद्युत के द्वारा लगी हुई आग को रोकने के लिए हम पायरीन का उपयोग करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि बात करें हम पायरीन की, तो ये जो CL4 है इसका नाम होता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड, तो इसको भी याद रखना है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, पायरीन। अगला है कि निम्न में से कौन सा जल विलयन विटामिन है? बताना कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा विटामिन जल में विलय है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी और विटामिन के? तो विटामिन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन दो प्रकार होते हैं, एक होता है जल में घुलनशील और दूसरा होता है वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील विटामिन सी और विटामिन बी होते हैं, और वसा में घुलनशील विटामिन ए, के, ई और डी, ये वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। तो इस टॉपिक को भी याद रखना है। अगला है शरीर का कौन सा अवयव रक्त को शुद्ध करता है? बताना है कि शरीर का कौन सा अवयव रक्त को शुद्ध करता है? यकृत, आंत्र, हृदय या गुर्दा? तो गुर्दा रक्त को शुद्ध करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुर्दा को ही हम किडनी कहते हैं, यदि किडनी भी आता है तो किडनी भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि गुर्दा को ही किडनी के नाम से जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है? बताना है कि चार ऑप्शन में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है। तो आयकर, संपत्ति कर, निगम कर या सेवा कर? तो आयकर यह प्रत्यक्ष कर है, निगम कर भी प्रत्यक्ष कर है और संपत्ति कर भी प्रत्यक्ष कर है,
लेकिन सेवा कर प्रत्यक्ष कर नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेवा कर। अगला है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे। बताना है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे। ऋषभदेव, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि बात करें हम कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे, तो प्रथम तीर्थकर थे ऋषभदेव और 24वें तीर्थकर थे महावीर। यह भी पूछा जाता है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे और 24वें तीर्थकर कौन थे, तो 24वें तीर्थकर थे महावीर और प्रथम तीर्थकर थे ऋषभदेव और 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पार्श्वनाथ। इसी क्रम में अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन है, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि लोहे में जंग लगने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन तथा जल, मात्र कार्बन डाई या मात्र ऑक्सीजन। तो बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर अपने आंसर को बताना है। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय को बताइएगा। इसी प्रकार के ऑल गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाने वाले जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, करंट अफेयर्स, साइंस के क्वेश्चनों को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना भूलिएगा, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।